ओके, अब मैं दिख रही हूँ आप सभी को? यस, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेट हो गया इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ बुक रीडिंग इन द मॉर्निंग टाइम। ओके, ध्यान से सुनिएगा, काफी सारी चीजें हम सीखेंगे। हो सकता है कि 9 बजे एंड हो जाए ये सेशन, या फिर थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। फास्ट लूंगी इस सेशन को बिकॉज काफी सारे लोगों ने बोला था कि 9 बजे उनका अलग सेशन है, सो दैट्स ओके। पावर ऑफ बुक रीडिंग इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हमें बुक रीडिंग क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उस बारे में हम समझेंगे। ओके, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आपने सेशन अटेंड करने का डिसीजन लिया। आज मैं यहाँ पर अपना बेस्ट देने वाली हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स रीड की है, इनफैक्ट अभी भी करती हूँ, और लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ। तो बुक रीड करने से मुझे बहुत सारे फायदे हुए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल पहले थी उसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बुक रीडिंग। ओके, सो आज मैं यहाँ पर कुछ रूल्स शेयर करने जा रही हूँ। ये 1 घंटा आपको पूरा फोकस के साथ बैठना है। यहाँ पर डायरी पेन निकाल कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। ये जो प्रोग्राम है इट्स अ काइंड ऑफ वर्कशॉप। जैसे वर्कशॉप में हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं, लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। सो आप इसे फ्री का वेबिनार मत समझिए, आप ये समझिए कि आपने 5000 रुपीज पे किया है और आप मुझसे यहाँ पर सीख रहे हैं। ओके, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। सो डायरी एंड पेन साथ में रखना है, 1 आवर फुल्ली अटेंशन आपको यहाँ पे रखना है, देन माइंडसेट इन द राइट डायरेक्शन, पार्टिसिपेट करना है। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ, जिसको भी पूछो उसे जवाब देना है, एंड स्टे फोकस्ड टिल एंड। ओके, सो नाउ व्हाट इज मॉर्निंग रिचुअल। मॉर्निंग बुक रीडिंग करने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमने मॉर्निंग का टाइम चूज क्यों किया। बुक तो हम लोग कभी भी रीड कर सकते हैं। ओके, हमारे यहाँ तो नाइट रिचुअल प्रोग्राम भी चलता है, मॉर्निंग रिचुअल प्रोग्राम्स भी चलता है। सो व्हाई आई हैव चोजन मॉर्निंग पावर ऑफ बुक रीडिंग इन द मॉर्निंग टाइम, व्हाई। तो आज इसके रीजंस मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, जिस तरह से सुबह उठने के बाद इस दुनिया में हर एक सक्सेसफुल लोग कुछ ना कुछ रिचुअल्स को फॉलो करता है ना, और वो सारे रिचुअल्स को फॉलो करने की वजह से ही वो सारे लोग और भी ज्यादा सफल होते जा रहे हैं। तो मॉर्निंग रिचुअल्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, राइटिंग, सेल्फ टॉक, मिरर टेक्निक एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, वाटर मैनिफेस्टेशन, साथ ही साथ बुक रीडिंग। ओके, बहुत सारी चीजें तो हम करवाते हैं। हमारा एक मॉर्निंग कम्युनिटी भी चलता है 6 बजे से 7 बजे के बीच में, जिसमें मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, अगर आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हैं। ओके, सो बुक रीडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिस बारे में हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम पर बुक रीडिंग करते हैं तो आप सक्सेस के टुवर्ड्स आगे बढ़ते जाएंगे। व्हाई? बिकॉज मॉर्निंग में हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। ओके, जैसे कि हमारा बॉडी जब क्लीन हो जाता है, तो क्लीन होने के बाद जब हम उसमें खाना डालते हैं तो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। सेम वे जब हम रात को नींद लेते हैं तो नींद में पूरी तरह से हम शांत हो जाते हैं, और जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा फ्रेश होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करता है। ओके, तो मॉर्निंग रिचुअल्स में एक रिचुअल बुक रीडिंग का है, जिस बारे में आज हम यहाँ पर समझ रहे हैं। सो मॉर्निंग रूटीन्स फॉर सक्सेस अगर आप बोलना चाहे तो उसमें आता है बुक रीडिंग। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, क्या ध्यान से समझिएगा इस बात को, किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आप अपने मॉर्निंग को जीत लेते हैं तो आप अपने पूरे दिन को भी जीत लेंगे। विन द मॉर्निंग विन द डे। बट मॉर्निंग को जीता कैसे जाए? बहुत सारी चीजें करके हम अपने मॉर्निंग को जीत सकते हैं, बट एक चीज अगर नहीं की तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉस कर रहे हैं। ओके, जिसका नाम है बुक रीडिंग। ओके, अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बताती हूँ जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने हमसे कही है, जो आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको तो ऑलरेडी पता होगा बिल गेट्स के बारे में, बुक्स का उन्हें कितना शौक है। क्या कहते हैं? आई रियली हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स व्हेन आई वाज अ किड एंड आई थिंक अ ग्रेट डील ऑफ दैट ग्रेव आउट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैड चांस टू रीड अ लॉट। मतलब कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कहा है कि जब मैं बचपन में था तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि मुझे काफी सारी किताबें पढ़ने का मौका मिला, मुझे चांस मिला। ओके,
अब कौन से बुक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें हम जानेंगे, बट इतने बड़े इंसान ने ये बात कही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने कहा है, जिम रॉन ने, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू अ फॉर्च्यून। मतलब कि इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप अपने डिजायर के हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एजुकेशन लेना पड़ेगा, है ना। खुद के प्रति काम आपको करना पड़ेगा, खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है? जस्ट विद द हेल्प ऑफ सेल्फ एजुकेशन, जस्ट विद द हेल्प ऑफ बुक रीडिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पर लिखा गया है, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, इफ यू नो हाउ टू रीड देन द होल वर्ल्ड ओपन्स अप टू यू। बराक ओबामा जी ने कहा है। ओके, तो इस दुनिया में जितने भी दिग्गज लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो बुक रीडिंग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। अब बुक रीडिंग कौन सा करना चाहिए? बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि मैम बुक रीडिंग कैसे करें, कौन से करें, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी है बचपन में, अब हम क्यों पढ़े, हमें तो बहुत ज्यादा बोर होता है। ऐसे ढेरों सवाल आ जाते हैं हमारे सामने। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें ऐसी किताबें पढ़ना है जिससे हमारा डेवलपमेंट हो, जिससे हम लाइफ में आगे बढ़ पाए, है ना। इसीलिए कहा गया है कि रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेल्फ एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज अगर मैं आपसे कहूं तो अ बुक इज अ गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। कहीं ना कहीं बुक एज अ गिफ्ट के रूप में आपको मिली है, जो आप बार 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 ओपन करके पढ़ सकते हैं और अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और भी ऐसे कई ढेरों चीजें आपको मिल जाएगी बुक रीडिंग के बारे में। देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक, है ना। इस जिंदगी में अगर हम देखेंगे तो हमें रिश्तेदार धोखा देके चले जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स धोखा देके चले जाते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलते रहता है, हर्ट कर जाता है। बट इस दुनिया में अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त है तो वो है आपकी बुक, जिस बुक को आप रीड कर रहे हैं। मोटिवेशनल बुक हम कह सकते हैं, सेल्फ हेल्प बुक हम कह सकते हैं, व्हाटएवर। सो देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज अ बुक। बुक हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर हम समझेंगे कि बुक रीडिंग हमें क्यों करना है। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पर एक बुक ली हूँ, जस्ट अब मैं इसे रीड कर रही हूँ डेली बेसिस पर, तो आपके सामने ये बुक मैंने लिया है। और इसका अगर मैं कोई भी पेज निकालूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज निकाला, अब मैं आपके सामने रीड करते जा रही हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमें बुक क्यों रीड करना चाहिए। ध्यान से सुनना है जो भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। सुनते जाइए और समझते जाइए कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है दौलत की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव हैं, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किलें, सिर दर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। संक्षेप में वे समस्याएं नहीं चाहते हैं। यदि यही अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती को देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी होते हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाए। अब देखो, यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना पेज पढ़ा, मैं कह सकती हूँ कि हाफ पेज पढ़ा, बट फिर भी हमें कम से कम 2 से 3 लाइन तो समझ में आ गई कि अमीर लोग जो होता है ना, वो समस्याओं से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट?
राइट। बुक पढ़ने का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों। अगर आप एक पेज भी रोज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन जा रही है। अब इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, जो मैं आपको अपनी कम्युनिटी में करवाने जा रही हूं, मैं या फिर हमारी टीम। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो गरीब लोग, दूसरे अमीर लोग। गरीब और अमीर में कुछ ना कुछ अंतर होता है। अंतर क्या है? तो गरीब लोग जो हैं, जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते हैं। वो कभी भी किताबें नहीं पढ़ते हैं। वो अपने आप के लिए कुछ नहीं सीखते हैं। उन्हें अगर कुछ बताया जाए कि भाई तुम्हारी ये गलती है, तुम इसे इंप्रूव करो, तो वो हमेशा पीछे हट जाते हैं। अगर मैं बात करूं अमीर लोगों की, तो अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहते हैं। उन्हें अगर किसी ने किसी गलती के बारे में बताया तो वो इंप्रूव करने में लग जाते हैं। अब मुझे बताओ, अगर बुक पढ़ के आपको डेली इस तरह से समझाया जाए तो क्या आप लोगों के लिए बुक पढ़ना आसान हो जाएगा? यस और नो? यस और नो गाइस? इट इज वेरी सिंपल, राइट? सो दैट्स व्हाई हमने आज का सेशन आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि हमारा मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है, जिसमें बुक रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसमें हम खुद बुक रीड करते हैं, जैसे कि मैं या फिर हमारी टीम, हम लोग बुक रीड करते हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग, 6 बजे से 7 बजे के बीच में। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी हमारी कम्युनिटी में हैं, बट जो लोग नहीं हैं वो लोग ध्यान से सुने। ओके, सो बुक रीड करना, उसे समझना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट कैसे करना, रीडिंग को स्पीड कैसे बढ़ाना, ये सारी बातें हमें सीखना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। बुक रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ओके, अगर हम बुक रीड करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो हम अभी यहाँ पर समझने जा रहे हैं। टोटल 10 बेनिफिट्स के बारे में अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास डायरी पेन है तो उसे लिखते भी जाए, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि एग्जैक्टली बुक रीडिंग हमें करना क्यों है। नंबर वन बेनिफिट इज मेंटल स्टिमुलेशन। ओके, सबसे पहली बात तो आपको समझना ये पड़ेगा दोस्तों कि हमारे दिमाग में दुनिया भरे के विचार चल रहे हैं। यहाँ के विचार, वहां के विचार, किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वही विचार घूम रहा है। तो जब हम किताब पढ़ते हैं, जब हम बुक रीड करते हैं, जब हम बुक को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटल में, मतलब कि मन में जो भी चल रहा है वो पूरी तरह से फ्लश आउट होकर एक सही डायरेक्शन में हमारा मन चले जाता है। कौन सी दिशा में हमारा मन जाने लगता है? जहां पर हमारा ग्रोथ हो सके, जहां पर हम आगे बढ़ने में हमें मदद हो सके। सो नंबर वन बेनिफिट इज मेंटल स्टिमुलेशन। ओके, एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Just like any other muscle in the body, the brain requires exercise to keep it strong and healthy. Okay, जैसे कि अगर हमें अपने बॉडी को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली? कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जिम जाता है। Why? Because वो लोग अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। सेम वे हमारे शरीर में ब्रेन भी तो है जिसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो सेम वे जैसे कि हम अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें अपने मन को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, अभी विचार है, उससे भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये सारी चीजें करने के लिए मसल मेमोरी होती है हमारे बॉडी में, जिसके ऊपर अगर हमें वर्कआउट करना है, तो बुक रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जिससे आप अपने माइंड को सही दिशा देते हैं। Got the point? So it is very, very important. Next point. Point number 2. Benefit number 2. Benefit number 2 is stress reduction. आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आप देखोगे तो इतने सारे लोगों को टेंशन है दोस्तों, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं। तो स्ट्रेस में अगर आपको स्ट्रेस को कम करना है, ठीक है, बहुत फोकस के साथ अगर आपको काम करना है, तो अगर आप स्ट्रेस में हैं
टेंशन में है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जब जब हम बुक रीडिंग करते हैं, मैं तो लोगों को कहती हूँ कि जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो बुक रीड करना शुरू कर दो, आपका टेंशन गायब हो जाएगा। ओके, सो स्ट्रेस रिडक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। आपको किसी ने मान के चलो परेशान किया, किसी से आपका झगड़ा हुआ और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उसी समय 1-2 पेज पढ़ लो किताब के, कोई भी किताब, कोई भी किताब, इतना से सेल्फ हेल्प बुक जिसे हम कहते हैं, मोटिवेशनल बुक्स वी कैन से। ओके, सो 1 से 2 पेज पढ़ लो और फिर देखो आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। स्ट्रेस रिडक्शन, ओके, स्ट्रेस रिडक्शन मतलब कि आपका टेंशन को कम करता है। ये ऑप्शन आप करके देखना, लिख लीजिए अपनी डायरी में। जब भी मुझे स्ट्रेस आएगा, जब भी मुझे टेंशन आएगा, मैं एक ऑप्शन तो पक्का चूज करूंगा, एंड दैट इज बुक रीडिंग। जब आप ये करने लग जाओगे तो टेंशन, स्ट्रेस, सारी चीजें दूर हो जाएगी। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। ओके, नंबर थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नॉलेज। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कुछ करने के लिए, जिनको खुद में बहुत सारे डाउट्स नजर आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है बुक रीडिंग करना, क्योंकि जब हम बुक रीड करते हैं तो नया 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 नॉलेज आता है। जैसे कि आज मैंने आपको 2 लाइन बताई कि गरीब लोग समस्याओं को बहुत बड़ा समझते हैं और अमीर लोग समस्याओं से खुद बड़े बन जाते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगे ही ना, है ना। सो हमें एक नॉलेज आया। नॉलेज क्या आया कि हमें प्रॉब्लम नहीं समझना है यार, हम बड़े हैं, कोई भी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द नॉलेज। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, सो बुक रीडिंग इज वन ऑफ द ऑप्शन जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस के बीच में होता है नॉलेज। ओके, सो बुक रीडिंग से आपके अंदर नॉलेज भरपूर मात्रा में आ जाएगा। ओके, अगर आप एक दिन में 1 पेज भी पढ़ते हैं तो 30 दिन में, 1 महीने में 30 पेज पढ़ लिया आपने। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, है ना। सो नॉलेज आपका बढ़ता है। दिस इज वेरी वेरी बेनिफिट फ्रॉम बुक रीडिंग। नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज, उसकी उतनी ही ज्यादा ग्रोथ। आप देखिए, पहला पर्सन, इफ यू कैन सी द इमेज, पहला पर्सन एक भी किताब नहीं पढ़ा उसने, तो बस वो ऐसे ही देखते रह जा रहा है कि मैं कैसे तो भी दुनिया को देखूंगा, जो मेरे डिजायर है वो कैसे तो भी कंप्लीट होगी, उसकी होगी ही नहीं कभी, वो सिर्फ अटके रहेगा। व्हाई? बिकॉज वो एक भी किताब नहीं पढ़ रहा है। आप सेकंड पर्सन को देखो, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली उसने, तो थोड़ी बहुत दुनिया उसको दिख रही है। लेकिन थर्ड पर्सन को अगर आप देखोगे, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे होगे, सो देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, उसने रीड कर ली है और वो पूरी दुनिया में एंजॉय कर रहा है। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ बुक रीडिंग। जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज, उसका उतना तगड़ा कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं ना दोस्तों, यहाँ वहां मत भटकिए, है ना, यहाँ वहां मत भागिए, आप बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ गया। ओके, नंबर फोर इज वोकैबुलरी एक्सपेंशन। काफी सारे लोग जब बात करते हैं तो हिचकिचाहट होती है उन्हें, है ना, हिचकिचाहट होती है। तो हिचकिचाहट ना हो उसके लिए क्या करें? उसके लिए बुक रीड करना है। जब आप बुक रीड करते हो तो आपको बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, इतने सारे वर्ड्स मिल जाते हैं ताकि आपको कभी कहीं पर स्टेज पर भी बुलाया जाए तो आप कुछ बोल तो पाओगे, अदरवाइज लोगों के पास वर्ड्स ही नहीं है, वर्ड्स की बहुत ज्यादा कमी है, सेंटेंसेस ही नहीं बना पा रहे हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे जब वर्ड्स ही नहीं है? ओके, सो बुक रीडिंग करने से हमारा वोकैबुलरी का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नंबर फिफ्थ, मेमोरी इंप्रूवमेंट। जब भी आप बुक रीड करते हो तो आपकी मेमोरी भी इंप्रूव होने लग जाती है। अगर आपको भूलने की आदत है, अगर आपको पता ही नहीं है कि चाबी कहाँ रख दी मैंने, ओ शिट मैन कहाँ चले गया, अरे मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ होती है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको बुक रीड करना चाहिए। बुक रीड करने से आपकी मेमोरी में इंप्रूवमेंट होता है। नंबर 6, स्ट्रॉन्गर एनालिटिक स्किल्स। ओके, 6 बेनिफिट आपका ये है कि जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो जब हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं,
एनालिसिस का मतलब है कि हम कौन सी सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं, या फिर मुझे कौन कौन सी चीजों में इंप्रूव करना है, पिछले हफ्ते मैंने क्या गलतियां की थी, अच्छा अगले महीने मुझे क्या नहीं करना है, क्या इंप्रूव करना है, कौन कौन सी बातों का मुझे ध्यान देना है, अगला साल आ रहा है। तो ये सारी जो एनालिटिक स्किल्स है, इसे स्ट्रॉन्गर बनाने में मदद करता है जब आप बुक रीडिंग करते हैं। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव्ड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब आप बुक रीड करते हैं तो आपका फोकस, अटेंशन लेवल अपने कामों के प्रति, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपने कामों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज द 7th बेनिफिट जो हमने यहाँ पर सीखा। नेक्स्ट बेनिफिट, बेटर राइटिंग स्किल। अगर आपको लिखना नहीं आता है, जैसे आप अगर ईमेल नहीं लिख पाते हैं, मैसेजेस प्रॉपर नहीं टाइप कर पाते हैं, स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो जब आप बुक रीड करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेनिफिट। लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। 9th पॉइंट, इनर पीस। आप देखोगे इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो मन में भूकंप मचा होता है कि यार मैंने आज दिन भर क्या किया, मैं कैसे, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। व्हाई? बिकॉज उनके माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो जब आप सुबह सवेरे बुक रीड कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि आप दिन भर में बहुत सारा काम कर लेते हो, ताकि रात को सोने के पहले आपको नींद अच्छी आ सके, इनर पीस आपको मिलता है। सो दैट इज द पॉइंट। नंबर 10, फ्री एंटरटेनमेंट। आप सभी लोगों को एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट करना पसंद है, तो बुक से अच्छा एंजॉयमेंट मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की है। आपको ये तब समझ में आएगा। ये 10th वाला पॉइंट आप बोलेंगे यार क्या बकवास है ये फ्री एंटरटेनमेंट, इसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं क्या, दिस इज वेरी बोरिंग। बट दोस्तों, आपको ये तभी समझ आएगा जब आप इसे रीड करना शुरू करोगे, है ना। सो दीज आर द 10 बेनिफिट्स जो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर किया। ओके तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं अपने कम्युनिटी के बारे में बताऊंगी। आप में से जितने लोगों को लगता है सो यू कैन ज्वाइन विद अस। सो पावर ऑफ बुक रीडिंग के बारे में यहाँ पर हम समझ रहे हैं। 5 ऐसे रीजंस है जिसके लिए हमें बुक पढ़ना चाहिए। ओके, 5 रीजंस व्हाई यू शुड रीड एवरी सिंगल मॉर्निंग। अब मैं आपसे 5 ऐसे रीजन, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको समझना है। 5 ऐसे रीजन, अभी तक तो हमने बेनिफिट समझे, बट अभी हम कारण समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें क्यों पढ़ना है, वो भी मॉर्निंग के समय पे। सो 5 रीजंस व्हाई यू शुड रीड एवरी सिंगल मॉर्निंग। हर दिन हमें बुक रीड क्यों करना है, इस बारे में अभी हम समझने जा रहे हैं। नंबर 1, you start your day inspired and motivated. ओके जब भी आप बुक रीड करते हैं या फिर आपको कोई एक्सप्लेन करके दे रहा है बुक रीड करने के लिए, सो यू स्टार्ट योर डे इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। आपका दिन बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के साथ शुरू होता है। और जब आपका दिन मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ शुरू हो जाता है तो दिन भर आप बहुत सारी भरपूर मात्रा में एक्टिविटीज कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि आपको मॉर्निंग में बुक रीड करना चाहिए। मुझसे काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि मैम हमें तो ना नाइट में बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जवाब उनसे ये रहेगा कि नाइट में बुक रीडिंग करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ नाइट में बुक रीड कर रहे हैं आप और मॉर्निंग में नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को मिस कर जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज रात को तो आपका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जा रहा है, बट मॉर्निंग में उठने के बाद आप यहाँ पर क्या डाल रहे हैं दिमाग में, दैट मैटर्स अ लॉट। यस नो गाइज, right? So reason number 1, you start your day inspired and motivated. जब भी हम मॉर्निंग में बुक रीड करते हैं, भले ही हम लोग 2 लाइन क्यों ना पढ़े, 3 लाइन क्यों ना पढ़े, बट हमारा दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार हो जाती है, मोटिवेटेड होती है। इस दुनिया में पता है दोस्तों आप लोगों को, लोग जो है ना मोटिवेटेड होने के लिए न जाने कहां कहां भटक रहे हैं, दुनिया भर में चक्कर लगा रहे हैं, बट बुक रीडिंग एक ऐसा रास्ता है जिससे आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, इंस्पायर्ड हो सकते हैं। और अगर मॉर्निंग के टाइम पे अगर हमने बुक रीड कर लिया
तो सोने पे सुहागा। और बुक रीड अगर हमें करने में आलस आता है तो कोई सामने से अगर बुक रीड करते जाए और हमें समझाते जाए तो वो तो डबल सोने पे सुहागा, राइट? सो यू स्टार्ट योर डे इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। नंबर 2, दूसरा रीजन क्या है? इट्स मच बेटर देन वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों को टीवी देखने की हैबिट होती है, न्यूज देखते हैं कि आज कितने मर्डर हुए, आज कितने केसेस निकले, कोविड कितने लोगों को हुआ, अच्छा लॉकडाउन कब लगने वाला है फिर से। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट? सो इट्स मच बेटर देन वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इवन मैं तो कहती हूँ कि इट्स मच बेटर देन रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको स्किप करो, छोड़ दो उसको, बाद में पढ़ लेना, बट उसके बदले में बुक रीड करना शुरू करो। मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में ज्वाइन करो और बुक रीड करना शुरू करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स मच बेटर देन वॉचिंग टीवी इन द मॉर्निंग। नंबर 3 रीजन क्या है? यू गेन न्यू आइडियाज एंड इंसाइट टू इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द डे। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैम प्लीज 9 बजे एंड कर देना। हाँ, ऑफ कोर्स आई नो दैट योर सेशन इज देयर, सो यू गेन न्यू आइडियाज एंड इंसाइट टू इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द डे। दोस्तों, जब जब आप मॉर्निंग में बुक रीड करते हैं तो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आ जाते हैं कि आप दिन भर में वो सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सके। सो दिस इज द रीजन नंबर 3। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देन रीजन नंबर 4, रीडिंग इज द की टू एक्सेलरेट योर पर्सनल ग्रोथ। ओके, आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम आता है रीडिंग, है ना? अगर आप अपना पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, सो रीडिंग इज द ऑप्शन जिससे आप अपना पर्सनल ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरह से कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो आपको बुक रीड करना होगा दोस्तों, और अगर बुक रीड नहीं कर पा रहे हैं सो देन इट्स योर फॉल्ट। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है जिसमें कहीं ना कहीं हम आप लोगों को बुक रीडिंग करवा के देते हैं, आप लोगों को सारी चीजें समझा कर देते हैं। किस बारे में? आप लोगों को समझाया जाता है बुक रीडिंग के बारे में, सारी चीजें कि आपका कैसे ग्रोथ हो सकता है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने आप में ग्रोथ कर सकते हैं, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, ये सब होता है मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में, जिस बारे में अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं। बट उसके पहले रीजन नंबर 5, ओके, रीजन नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन नंबर 5 हमसे कहता है एवरी डे यू विल बिकम अ न्यू पर्सन देन यस्टरडे। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये अच्छे से समझिए। देखो, आज है 28 नवंबर, ठीक है, आज है 28 नवंबर, कल है 29 नवंबर। सो कल हम आज के मुताबिक बेहतर अगर बनना चाहते हैं तो हमें बुक रीड करना होगा। जब हम मॉर्निंग में बुक रीड करेंगे, जब हम मॉर्निंग में अपने आप के ऊपर काम करेंगे, तो 28 नवंबर में जो इंसान आप थे, कहीं ना कहीं 29 नवंबर को आप एक बेटर इंसान रहोगे। ओके, सो एवरी डे यू विल बिकम अ न्यू पर्सन देन यस्टरडे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, है ना? अगर आप चाहते हैं, आपने 1% इंप्रूवमेंट के बारे में तो सुना होगा ना कि हमें हर दिन 1% तो इंप्रूवमेंट करना ही चाहिए। यस और नो? इस दुनिया में हर सफल इंसान इस बात का हमेशा ध्यान रखता है। क्या? इस दुनिया में हर सफल इंसान, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में हर सफल इंसान एक बात का ध्यान रखता है दोस्तों, एंड दैट इज 1% इंप्रूवमेंट। 1% इंप्रूवमेंट जो भी इंसान करता है वो हमेशा हमेशा के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। अगर आप ऐसे ही बैठ गए हो कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या करे आगे, कुछ समझ नहीं रहा है, अरे बुक पढ़ना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बोरिंग बात है, तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे गाइज। हर सफल इंसानों की निशानी है कि वो बुक रीड करता है। कितने लोग एग्री करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर 5 रीजंस हमने समझे जो मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, सबसे मेन रीजन है कि अगर आप आज के मुताबिक कल अगर आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको सुबह के समय पर बुक रीड करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके,
अब जैसे 29 नवंबर आ गया, आपने बुक रीड नहीं किया, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आप मिस कर जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना कि अगर हमें टेस्टी सब्जी कोई बनाना है तो उसमें सारी चीजें, मसाले एंड ऑल द थिंग्स हमें बराबर तरीके से डालना होगा, ये सुनो, तब जाके उसका टेस्ट बराबर से आएगा। बट एक भी चीज की कमी हो जाए, जैसे नमक ही नहीं डाला हमने, सो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हो रहा है। ये सुनो, इनफैक्ट बहुत कुछ मिस हो रहा है। सेम वे, अगर आप मॉर्निंग की शुरुआत बुक रीडिंग के साथ ना करो तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें